नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्रयं च वन्दे चौबीशं जनसदा वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सव्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, भाष्यल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्राम सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो आत्मज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो आत्मज्ञ नहीं है, न सर्वज्ञ हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो छद्मस्त हैं, जो मनुष्य हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से अज्ञान लगा हुआ है, उस अज्ञान को समाप्त कर कर आत्मा को सर्वज्ञ बनकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। आनंद भैया, अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सर्वज्ञ बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्वज्ञ बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। इसको सामान्य पुरुषार्थ मत समझना, इस वाणी को सामान्य मत समझना। यदि सामान्य समझ लिया तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। जनवाड़ी में शक्ति छिपी हुई है, आत्म तत्व का बोध होता है, और जैसे ही आत्म तत्व का बोध होता है तो जीव का परिवर्तन होता है। अभी हमारे आनंद भैया कह रहे थे हम प्रतिमाधारी हैं। क्या हैं? प्रतिमाधारी हैं। वास्तव में इनने प्रतिष्ठापन कर लिया। क्या कर लिया? प्रतिष्ठापन कर लिया। सर्वज्ञ बनने का प्रतिष्ठापन कर लिया। जो आचरण से शुद्ध होता है, जो आचरण से शुद्ध होता है, जो सम्यक आदि गुणों से शुद्ध होता है, वही अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसको सामान्य मत समझना भैया। कुछ मंत्री जी, क्या नाम है, कैलाश जी, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इनने भी प्रतिमा को अंगीकार किया, आपको भी करना है। क्या करना है? क्योंकि खरबूजा को देखकर रंग बदलता है। जैसी संगति होती है, जीव की जैसी संगति होती है, वैसी मति हो जाती है। जब आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन किए होंगे, आचार्य विराग सागर जी के दर्शन किए होंगे, आचार्य विशुद्ध सागर जी के दर्शन किए होंगे, आचार्य विनिश्चय
विनिश्चय सागर जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे, उपाध्याय विनिश्चय सागर जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे, संतों के दर्शन किए होंगे, सवर्ण संस्कृति के संतों के दर्शन किए होंगे। वो भावना हुई होगी ये महावृत्ति है, कम से मैं अणुवृत्ति हो जाऊं। क्या हो जाऊं? जब आचार्य वर्ग के रहे जो दिगंबर संत हैं, चलते फिरते प्रवचन हैं, क्या है? प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। जो दिगंबर मुद्रा है, चलती फिरती आगम चक्षु साहू आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, आगम चक्षु साहू होते हैं, वो आगम को चारित्र में धारण करते हैं, आगम को चलते फिरते आगम होते हैं। क्या होते हैं? चलते फिरते आगम। आगम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज वो तिजोरी खोलते हैं, क्या खोलते हैं? तो मान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वो धन की चमक देखते हैं, प्रतिष्ठा की चमक देखते हैं। वो दिगंबर साधुओं को न्यून समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हम तो श्रावक हैं। पहले परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? साधु की परीक्षा करते हैं, फिर विनय को प्रकट करते हैं। आचार वर्ग रहे वस्तु स्वभाव धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हो, तभी आपको सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा वो समझना प्रारंभ कर देता है। 7 प्रगतियों का उपशम होता है। मिथ्यात्व प्रगति का उपशम होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का उपशम होता है, सम्यक प्रगति का उपशम होता है, अनंत अनुबंधी कसाय का उपशम होता है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है प्रथम उपशम को प्राप्त कर लेता है। एक आचार्य कहते हैं प्रथमोपशम वाला क्षयोपशम को प्राप्त कर सकता है, और एक आचार्य कहते हैं जो प्रथमोपशम को जिसने प्राप्त किया वो नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। पहले सासादन में जाता है और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है। इसमें 2 उभय वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं? उभय वाक्य हैं। और जो क्षयोपशम को प्राप्त करता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उपशम सम्यक दर्शन का काल अंतर मूर्त मात है, और क्षयोपशम का उत्कृष्ट काल 66 सागर है। कितना है? 66 सागर है। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो 66 सागर वाला व्यक्ति अंतर मूर्त के लिए मिश्र गुण स्थान में चला जाए और मिश्र गुण स्थान से पुनः 66 सागर जा सकता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का काल है। वो जो छायक सम्यक दृष्टि होता है 7 प्रगतियों का क्षय करता है, 7 प्रगतियों का क्षय करता है, और अनंत काल के लिए छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धर्म की परिभाषा समझ में आ रही कि नहीं? यदि धर्म की परिभाषा समझ में आ रही है तो सम्यक दर्शन हो रहा है, और धर्म की परिभाषा समझ में नहीं। सम्यक दर्शन, एक राजा था। कौन था? एक राजा था, राज करता था, उसका नवीन विवाह हुआ था। भैया विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम है? क्या नाम है? धर्मन भैया विवाह हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लग रहा है? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं संग परिचत्ता, जहाँ पे संग होता है, संग का त्याग होता है, वहाँ पे सुख का अनुभव होता है, और जहाँ पे संग होता है वहाँ पे दुख का अनुभव होता है। जब वरमाला डाली थी तब आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्या हो रही थी? आनंद की अनुभूति हो रही थी। सुख का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। वो पत्नी पत्नी जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? पति पति जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब महाराज वो तो अंदर की बात है। किसकी बात है? अंदर की बात है। यदि मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, न्याय आपके अंदर है तो पति पत्नी पति जैसा लगेगा, और मर्यादा नहीं है तो पति पति जैसा लगने वाला नहीं, पत्नी पत्नी जैसी लगने। अब किसका जमाना है? व्हाट्सएप का जमाना है। किसका जमाना है? व्हाट्सएप का जमाना है। ये समाज
मर्यादा से विहीन हो रही है। किससे विहीन हो रही है? मर्यादा से विहीन हो रही है। जो समाज में मर्यादा थी, जो समाज में मर्यादा थी, वो मर्यादा समाप्त हो रही है। अब ना पिता का सम्मान बचा, ना पति का सम्मान बचा, ना भाई का सम्मान बचा, ना बहन का सम्मान बचा, ना अध्यक्ष का सम्मान बचा, ना मंत्री का सम्मान बचा। ये समाज मर्यादा से विहीन हो रही है। आज विचार करना, आपके अंदर जेनत है कि नहीं? यदि आप सम्मान कर रहे हो, व्यक्ति का सम्मान कर रहे हो, तो आपके अंदर मर्यादा है, धर्म है, जेनत का प्रभाव दिख रहा है, और दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, तो आचार बरक रहे हैं। अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। वो रावण भी देख रहा था। किसको देख रहा था? मुनिराज को देख रहा था। बाली मुनिराज को देख रहा था। मिथ्यात्व प्रगति का उदय चल रहा था। आपके नगर में मुनिराज आते हैं, कौन दृष्टि से देखते हो? आचार वर्ग नमो लोहे सभ्य सावण। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? नमो लोहे सभ्य सावणम से प्रारंभ होता है। नमो लोहे सभ्य सावणम भावों में है, तभी आपका धर्म प्रारंभ है। लोक में जितने भी साधु हैं, साधुता समझ में आ रही है तो आचार पद समझ में आएगा, उपाध्याय पद समझ में आएगा, अर्यंत पद समझ में आएगा, और सिद्ध पद समझ में आएगा। और नमोकार मंत्र समझ में नहीं आ रहा, तो भी व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? एक थाली की द्रव दूसरी थाली में हो रही है। व्यायाम चल रहा है। जैसे चातक पक्षी होता है, कौन होता है? चातक पक्षी होता है। वो आसमान की ओर निहारता है, कब वो पानी की बूंद करेगी और मैं तृप्त हो जाऊंगा। आचार वर्ग रहे, जो भाव श्रमणा होता है, जो भाव श्रावक होता है, वो दिगंबर संत को देखता है, उसका मन प्रफुल्लित होता है, आनंद से विभोर होता है। आष्टा वाले तो अच्छे, आष्टा वाले तो धर्म का प्रभाव दिख रहा है। किसका प्रभाव दिख रहा है? जिस नगर का मुखिया वृत्ति हो, कौन हो? जिस नगर का मुखिया वृत्ति हो, तो धर्म का प्रभाव तो दिखेगा। अभी कह रहे थे कोई चुनाव नहीं हुआ, बगैर चुनाव का पथ पर आरूढ़ किया, आचार वर्ग रहे, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिसको सर्वसम्मति से चुना जाता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जो चुनाव से जीतते हैं, छल कपट से जीतते हैं, उस गद्दी पर बैठते हैं, अन्याय प्रवृत्ति करते हैं, और धर्म का जो आया हुआ धन उसका हरण करते हैं, वो पाप को बांधते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने कहीं पढ़ा है, जो धर्म से आया हुआ जो धन है, यदि व्यक्ति हरण करता है, उस निर्माण को ग्रहण करता है, वो भिष्टा का कीड़ा बनता है। 60,000 वर्षों से भिष्टा में रहना पड़ता है। नियम ले लेना। क्या ले लेना? नियम। महाराज हम तो बनिया हैं, हमारा धर्म कहाँ से? छल कपट से चालू होता है। कहाँ से होता है? डिब्बी भर द्रव लाते हैं, एक पूजा की द्रव लाते हो, 10 पूजा कर कर चले जाते हैं। क्या कर रहे हो? धर्म बढ़ रहा है कि पाप बढ़ रहा है? आप जिनालय में भी छल कपट कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, पाप को बढ़ा रहे हो, निरंतर पाप को बढ़ा रहे हो, और जिस दिन छल कपट समाप्त हो जाएगा, उस दिन से आपका धर्म प्रारंभ हो जाएगा। सब भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके। तो वह राजा राज करता था, उसको नवीन विवाह हुआ था, पत्नी में इतना आसक्त हो गया, उसे राज भी नहीं दिख रहा, राज का काज भी नहीं दिख रहा। जहाँ पे विषय आसक्ति होती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस संसार में पाप 3 प्रकार से करता है। कितने प्रकार से करता है? जहाँ पे काम की हवस होती है, वहाँ पे व्यक्ति पाप करता है। जहाँ पर कंचन की हवस होती है, व्यक्ति पाप करता है। और जहाँ पे उदर की हवस होती है, व्यक्ति पाप करता है। न उसको धर्म सुहाता है, न समाज की मर्यादा सुहाती है, न स्वयं की मर्यादा सुहाती है।
आप पाप करते कि नहीं करते? भैया रात होती है तो जैन सिद्धांत समझ में आता कि नहीं आता? सूर्य अस्त होने पर इस पूरे भावमंडल में अनंत अनंत जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यदि आप रात्रि भोजन कर रहे हो, रात्रि में जल को ग्रहण कर रहे हो, तो आचार वर्ग रहे मांस का सेवन कर रहे हो, लहू का सेवन कर रहे हो। पूजन अभिषेक करने से क्या होगा? प्रभु को अर्घ समर्पित करने से क्या होगा? आचार वर्ग रहे जैनियों का धर्म तो रात्रि भोजन के त्याग से प्रारंभ होता है, छने पानी से प्रारंभ होता है, जिन दर्शन से प्रारंभ होता है। यदि आचरण शुद्ध है, यदि आपका आचरण शुद्ध है तो आप धर्मात्मा हो। वो आचरण शुद्ध नहीं है तो धर्मात्मा नहीं। अब तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? उसी मेस में मांस तैयार हो रहा है, उसी मेस में शाकाहार तैयार हो रहा है। बर्तन एक ही है, पात्र एक ही है, तो संस्कार जा रहे हैं, मांसाहार के संस्कार जा रहे हैं। व्यक्ति चारित्रहीन हो रहे हैं। किसका परिणाम है? कौन दोषी है? माता पिता दोषी है। आप शत्रु हो के मित्र हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आप जैनत के संस्कार दे रहे हो तो आप मित्र हो, और जैनत के संस्कार नहीं दे रहे हो, मात्र धन दिख रहा है, मात्र डिग्री दिख रही है, मात्र नौकरी दिख रही है, तो आचार्य वर्ग कह रहे आप माता पिता नहीं, आप तो शत्रु हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज से 50 साल बाद क्या होगा? यदि संस्कार विहीन ये समाज हो गई, कौन पड़गहान करेगा? कौन भगवान की पूजन करेगा? कौन मुनियों की भैयावृत्ति करेगा? यदि समाज संस्कार से विहीन हो जाएगी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्त्री होती है दोनों कुल का दीपक होती है, एक कुल का दीपक नहीं है, दो कुल का दीपक है। यदि स्त्री संस्कारित है तो घर में धर्म का माहौल होगा, और स्त्री संस्कारित नहीं है तो घर में धर्म का माहौल होने वाला नहीं। क्योंकि जो स्त्री होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो संस्कार लेता है। पहले बच्चे लोरी से चुप होते थे, किससे चुप होते थे? अब किससे चुप हो रहे हैं? अब मोबाइल से चुप हो रहे हैं। संस्कार कहाँ से आए? उस माँ के गर्भ से संस्कार आए, माँ के गर्भ से संस्कार आए। जैसी माँ होती है वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता है। आज चिंतन करना, वो दीपक जल रहा है कि बुझा हुआ है? यदि धर्म आपके अंदर है, धर्म आपके अंदर है तो दीपक जल रहा है, वो धर्म आपके अंदर नहीं है तो दीपक बुझा हुआ है। वो नवीन विवाह हुआ, वो विवाह में मस्त था, विवाह में मस्त था, दूसरे राज ने चढ़ाई कर दी। क्या कर दी? दूसरे राज ने चढ़ाई कर दी, राज ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, मंत्री ने उसको निष्कासित कर दिया, उस राज से निष्कासित कर दिया, वो वन की ओर चला गया। कहाँ चला गया? वन की ओर चला गया। भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कैसे जाना है भैया? क्या नाम है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? समाधि मरण करना है, पंडित पंडित मरण करना है कि बाल बाल मरण करना है? महाराज भावना तो पंडित पंडित मरण की है। किसी से भी पूछो समाधि मरण हो जाए, मेरा संलेखना मरण हो जाए, मेरा पंडित पंडित मरण हो जाए, पर जो आपका पुरुषार्थ चल रहा है, जो आपका पुरुषार्थ चल रहा है वो बाल बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। धर्म से विहीन हो, आप धर्म से विहीन हो तो बाल बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। ज्ञान सबके अंदर है, ऐसा कोई जीव नहीं संसार में, ऐसा कोई जीव नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव भी जो एक सांस में 8-10 बार मर रहा है उसमें भी पर्याय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? पर्याय ज्ञान है। तो एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण कर रहा है, उसके अंदर भी पर्याय ज्ञान है। आपका ज्ञान कैसा है?
महाराज दूसरों को ठगने में हमारा ज्ञान चलता है। किस में चलता है? दूसरों को ठगने में ज्ञान चलता है। आचार वर्ग रहे, आप स्वयं ठगे जा रहे हो। जो कर्म बन रहा है, जो कर्म परमाणु हैं, अति सूक्ष्म हैं, अति सूक्ष्म हैं, वो आत्मा से लग रहे एक क्षेत्र अब गाय हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कर्म प्रदेश, वो आत्मा प्रदेश एक क्षेत्र अब गाय होकर वो कर्म बंध रहे हैं। जब उनकी स्थिति पकेगी, अनुभाग का उदय आएगा। जैसा कर्म मांदा है, जैसा कर्म मांदा है, अशुभ कर्म मांदा है तो अशुभ कर्म आने वाला है, और शुभ कर्म मांदा तो शुभ कर्म उदय में आना है। व्यक्ति कहते हैं हम डेली मंदिर आते हैं, डेली भगवान की पूजन करते हैं, फिर भी अशाता कर्म दूर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है, आपका चारित्र नहीं निकल रहा है, आपका ज्ञान नहीं निकल रहा है, आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, आपका देश का भाव भरा हुआ है। आपने कलश उठाया और सामने वाला व्यक्ति आ जाए जो दुश्मन होए तो मन लगता कि नहीं लगता? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? मेरी परिणति जानती है, केवली भगवान जानते हैं। पूजन चल रही है कि शत्रुता का भाव चल रहा है। पहले भावना को शुद्ध करना पड़ेगा। यदि पानी गंदा है, कैसा है? पानी गंदा है तो उसके मल को बैठने का इंतजार करो, परिणामों को शांत करो। जब परिणाम शांत होंगे तभी अरिहंत भगवान समझ में आएंगे, तभी वीतरागता समझ में आएगी। ये मूर्ति किसकी है? ये वेदी किसकी है? ये मंदिर किसका है? आचार वर्ग रहे, जहाँ पे भेद नजर आ रहा है वहाँ पर धर्म नहीं है, और जहाँ पे अभेद नजर आएगा, जहाँ पे अभेद नजर आएगा वहीं पर धर्म प्रारंभ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही और जा रही। पुण्य प्रगति की श्वास है। किसकी श्वास है? पुण्य प्रगति की श्वास है। श्वास में समझ में नहीं आया तो ऐसी पर्यायों में जाना पड़ेगा, ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा। वो मारीची का जीव भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हुए थे, उसको वहाँ समझ में नहीं आया, सिंह की पर्याय में समझ में आया। रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। कंस को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। आचार वर्ग रहे, ये पुण्य प्रगति है, और पुण्य प्रगति में पाप बांधोगे तो नरक जाना पड़ेगा, नरक की पर्याय में जाना पड़ेगा। तो वो राजा उस नगर से निष्कासित हो गया, उस नगर से निष्कासित हो गया। और जैसी नगर से निष्कासित हुआ तो क्षुधा की उदीर्णा हुई। क्या हुई? क्षुधा की उदीर्णा हुई। भोजन की तलाश करने लगा, भोजन की तलाश करने लगा। और जैसी भोजन लेने गया, उसकी रानी बैठी हुई थी, एक लकड़हारा बांसुरी बजा रहा था। क्या बजा रहा था? बांसुरी बजा रहा था। उसने मधुर सुर को सुना, मधुर सुर को सुना, और मधुर सुर को जैसे ही सुना वो उससे काम आसक्त हो गई। क्या हो गई? काम आसक्त हो गई। आचार वर्ग रहे हैं, जो मोही होते हैं वो कामी होते हैं। कैसे होते हैं? वो कामी होते हैं, काम वासना से भरे होते हैं। वो न मर्यादा समझते हैं, न समाज की मर्यादा समझते हैं, न स्वयं की मर्यादा समझते हैं, न धर्म की मर्यादा समझते हैं। वो तो अपनी काम की पूर्ति करते हैं और शुभ कर्म को बांधते हैं। भैया नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? जो पति हैं, पति को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो पिता के समान हैं, पुत्र के समान हैं, भाई के समान हैं। और जितनी भी माता हैं, पत्नी को छोड़कर जितनी भी स्त्री पर्याय हैं, माँ के समान हैं, बहन के समान हैं, पुत्री के समान हैं। तभी आपका धर्म सुरक्षित है। वो ऐसा नियम नहीं है तो आचार वर्ग रहे, अभी आपका धर्म सुरक्षित नहीं है, आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है। तो वह स्त्री काम आसक्त हो गई, काम आसक्त हो गई। आचार करे माया त्रिज्ञ नैश, जहाँ पे मायाचारी होती है वहाँ पे त्रियंश पर्याय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री पर्याय मिलती है, स्त्री पर्याय मिलती है, मायाचारी के उदय से मिलती है। कोई जीव मनुष्य पर्याय को बांधे और मायाचारी करे तो स्त्री पर्याय में जाना पड़ता है।
तो मायाचारी मत करना। यदि मायाचारी करोगे तो स्त्री पर्याय बढ़ जाएगी, और मायाचारी समाप्त होगी तो आचार वर्ग रहे। सल्लेख ना मरण करोगे, सल्लेख ना मरण करोगे, महाव्रतों को धारण करोगे, यत्नाचार पूर्वक पालन करते हुए स्त्री पर्याय का छेदन कर कर स्वर्ग में जाकर वहाँ से आकर संयम धारण कर कर महाव्रतों को धारण कर कर उस परम अवस्था को प्राप्त कर लोगे। वो स्त्री देख रही थी, उस लकड़हारे को देख रही थी, वो मोहित हो गई। वो अपने पति से कहती है मेरी इच्छा हो रही है शेष कमलों से जिनेन्द्र भगवान की पूजन करूं। किसकी पूजन करूं? जिनेन्द्र भगवान की पूजन करूं। जहाँ पे मायाचारी होती है, जहाँ पे मायाचारी होती है, मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, काय से कुछ चेष्टा होती है। आपकी होती कि नहीं होती? महाराज मायाचारी नहीं करे तो वो भोजन ही नहीं पचता। इन माओं से पूछो, यदि मायाचारी ना करे तो भोजन नहीं पचता। और जहाँ पे मायाचारी समाप्त होती है वहाँ पे सरल स्वभाव होता है। और जहाँ पे सरल स्वभाव होता है, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। व्यक्ति किसके? धन के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। सरल स्वभाव कर लो, सरल स्वभाव कर लो, संपत्ति तुम्हारे चरणों में होगी, धन संपत्ति तुम्हारे चरणों में होगी। तो वह अपने पति से कह रही है मेरी इच्छा जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने के लिए। वो सरोवर में जाता है, वो काम आ सकता, वो मोही था। अब पिता पिता लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा? महाराज अब तो ससुर पिता लग रहा है। कौन लग रहा है? साला भाई लग रहा है। ये पंचम काल, कली काल है। स्त्री का पल्ला भारी होता है। किसका पल्ला भारी होता है? स्त्री का पल्ला भारी। आनंद भैया बच्चे से पूछना छुट्टी का दिन हो कि चाचा के यहाँ जाना है कि मामा के यहाँ जाना है, तो वो कहेगा मामा के यहाँ जाना है, क्योंकि स्त्री का पल्ला भारी होता है। जो स्त्री होती है उसका पल्ला भारी होता है। स्त्री संस्कारित है तो बालक संस्कारित है, और स्त्री संस्कारित नहीं है तो बालक संस्कारित नहीं है। वो स्त्री कह रही है मेरी इच्छा जिनेन्द्र भगवान की पूजन की हो रही है। वो कमल तोड़ने के लिए गया, और जैसे ही जलाशय में प्रवेश किया उसने धक्का दे दिया। क्या दे दिया? वो डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। वो पुण्य का उदय था, उसने पुरुषार्थ किया, वो जलाशय से निकला और पुनः राज की स्थापना कर ली, पुनः राज की स्थापना कर ली। वो स्त्री लकड़हारे के साथ भ्रमण करती हुई उस राज में पहुंची, उस राज में पहुंची। वो राजा सामने बैठा हुआ था, उसने स्त्री को पहचान लिया। संसार की दशा समझ में आ गई। व्रत आसक्ति थी, जो आसक्ति थी वो आसक्ति समाप्त हो गई। उसने संयम को धारण किया, संयम को धारण किया, वो महाव्रतों को धारण कर कर कर्मों का क्षय कर लिया। कर्म पहले वह महाव्रतों को धारण किया तो 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में प्रवेश किया, और जैसे छपक श्रेणी पर हुआ तो अनुवृत्ति गुण, अपूर्वकर्ण गुण स्थान से अनुवृत्ति गुण स्थान में, अनुवृत्ति गुण स्थान से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्राय से क्षीण मोह कषाय में जैसे ही प्रवेश किया तो 63 प्रगति का क्षय किया, और जैसे ही 63 प्रगति का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है, आचार वर्ग करे, वो जीव आत्मज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है। वो जीव सर्वज्ञ बन गया, अपने आत्मा का दर्शन करने लगा, संसार के समस्त चराचर पदार्थों को एक युगपत देखने लगा। अंत में ये भावना भाते हैं आप भी धर्म के मर्म को समझें। पहले अपने संस्कार को जीवित रखें, और जहाँ पे संस्कार जीवित रहते हैं वहीं पर संस्कृति जीवित रहती है, और जहाँ पे संस्कृति जीवित रहती है वहीं पर पुण्य का संचय होता है। अंत में भावना भाते हैं आप भी सर्व को आत्मा बनकर अपने आत्मगुणों का अनुभव करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।